तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जहां एक परिवार ने अपनी जमीन में सिर्फ बीज नहीं बोए बल्कि अपने बच्चों के भविष्य के सपने बोए। ये कहानी है त्याग की, उम्मीद की और पढ़ाई की उस ताकत की जो पीढ़ियों की किस्मत बदल सकती है। देखते हैं कि कैसे एक आम से किसान परिवार ने अपने सपनों की एक असाधारण फसल काटी। इस पूरी कहानी का सार कह सकते हैं कि एक माँ इलम्मा के इन शब्दों में ही छिपा है। वो अपने बच्चों को रोज यही याद दिलाती थीं। देखिए, एक किसान के लिए उसकी खेती ही सब कुछ होती है ना? तो इलम्मा के लिए उनके बच्चों की पढ़ाई ही उनकी सबसे कीमती खेती थी, जिससे उनका आने वाला कल संवरना था। और यही एक सोच उस परिवार के हर फैसले और हर त्याग की वजह बनी। तो हमारी कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव से। यहाँ एक परिवार था जिसकी जड़ें तो जमीन से बहुत गहरी जुड़ी थीं, लेकिन जिनकी आंखें आसमान में एक बेहतर भविष्य का सपना देख रही थीं। तो कौन है इस कहानी के लोग? चलिए मिलते हैं इनसे। वीरैया और इलिम्मा, दो किसान और उनके 3 बच्चे, लक्ष्मी, राजू और श्रीनू। इनकी जिंदगी खेत की मिट्टी और मौसम के भरोसे चलती थी, लेकिन इनका सबसे बड़ा सपना वो कुछ और ही था। अब देखिए, वीरैया का भी एक अपना छोटा सा सपना था कि काश एक ट्रैक्टर हो जिससे खेती थोड़ी आसान हो जाए। लेकिन उससे कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा जरूरी था पूरे परिवार का एक साझा सपना कि बच्चों को एक ऐसी जिंदगी मिले जो सिर्फ खेतों पर निर्भर न हो। और उस सपने तक पहुंचने का रास्ता वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से होकर जाता था। ट्रैक्टर तो इंतजार कर सकता था, पर बच्चों का भविष्य नहीं। तो अब देखते हैं कि कैसे इस परिवार ने अपने उस बड़े सपने को हकीकत में बदलने के लिए पहला कदम उठाया। उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य के लिए, कह सकते हैं, शिक्षा के पहले बीज बोने शुरू कर दिए। और वो पहला बीज तब अंकुरित हुआ जब सबसे बड़ी बेटी लक्ष्मी ने कहा, अम्मा, मैं डॉक्टर बनूंगी। ये सिर्फ एक बच्चे की इच्छा नहीं थी, ये उस साझा सपने की पहली किरण थी जिसे उसके माता पिता ने अपनी पूरी ताकत से सच करने की ठान ली। और यही वो वादा था जो वीरैया और इलम्मा ने अपने बच्चों से बार बार किया। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक ढाल थी, एक भरोसा था जिसने बच्चों को हर चिंता से दूर रखा ताकि वो सिर्फ अपनी किताबों पर ध्यान दे सकें। लेकिन जैसा कि होता है, सपनों का रास्ता कभी आसान नहीं होता। और बहुत जल्द परिवार को एक ऐसे तूफान का सामना करना पड़ा जिसने उनके सपने को लगभग डुबो ही दिया था। हुआ ये कि एक के बाद एक कई साल सूखा पड़ा, सारी फसलें तबाह हो गईं और सिर पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही चला गया। हालात ऐसे थे कि किसी का भी हौसला टूट जाए, लेकिन इस परिवार का संकल्प वो तो और भी मजबूत हो गया। इन मुश्किलों से लड़ने के लिए उन्होंने मानो त्याग की एक-एक सीढ़ी चढ़ी। वीरैया दिन में अपने खेत में काम करते और रात में मजदूरी करने लगे। इल्लम्मा ने घर से ही एक छोटी सी दुकान खोल ली, और जब पैसे फिर भी कम पड़े तो बच्चों की फीस के लिए उन्होंने अपना सोना तक गिरवी रख दिया। लेकिन कहते हैं ना, हर रात के बाद सुबह होती है। और अब उस बेहिसाब मेहनत और त्याग की फसल काटने का समय आ गया था। हर मुश्किल के बावजूद उनके बोए हुए बीज अब फल देने लगे थे। सबसे पहली और सबसे बड़ी सफलता मिली लक्ष्मी के रूप में। वो लड़की जिसने डॉक्टर बनने का सपना देखा था, अब वो सच में मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी। इतने सालों के संघर्ष के बाद ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये उस पूरे परिवार के लिए उम्मीद के सच होने जैसा था। पर कहानी यहीं नहीं रुकी। जल्द ही मंझले बेटे राजू को एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी में नौकरी मिल गई। सोचिए, खेत की मिट्टी से निकलकर एक बेटा अब टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपने पैर जमा रहा था। परिवार की खुशियां अब दोगुनी हो चुकी थीं। और फिर सबसे छोटे बेटे श्रीनू ने भी इंजीनियरिंग में दाखिला लेकर इस सुनहरे सिलसिले को पूरा कर दिया। तीनों बच्चों ने अपने माता पिता के हर एक त्याग को अपनी सफलता में बदल दिया था। वो एक सपना जिसे उन्होंने अपनी आंखों में बसाया था, अब पूरी तरह से साकार हो चुका था। 3 बच्चे और तीनों की कामयाबी की कहानियां, ये एक ही परिवार के, एक ही सपने के हकीकत बनने की दास्तान है। और ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब इरादे नेक और संकल्प मजबूत हों तो हर मुश्किल छोटी पड़ जाती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ सफलता पर खत्म नहीं होती, ये उस विरासत के बारे में भी है जो वीरैया और इलम्मा ने अपने बच्चों के लिए छोड़ी है। और वो है त्याग और मेहनत की विरासत।
आज जब वीरैया और इलम्मा अपने बच्चों को इतना कामयाब देखते हैं तो बस इतना ही कहते हैं। उनके इन सीधे साधे शब्दों में एक सुकून है, एक गर्व है और इस बात की तसल्ली है कि उनकी हर मुश्किल, हर एक त्याग का मीठा फल मिल गया। तो आखिर में एक सवाल मन में जरूर उठता है, इन बेहिसाब त्यागों के पीछे की असली ताकत क्या है? क्या ये सिर्फ प्यार है या आने वाले कल के लिए एक कभी ना टूटने वाली उम्मीद? शायद उस सवाल का जवाब इसी एक खूबसूरत लाइन में छुपा है। बच्चे जो अपने माता-पिता के त्याग से एक फसल की तरह पले बढ़े। ये कहानी हमें हमेशा याद दिलाएगी कि कभी-कभी सबसे कीमती फसल खेतों में नहीं उगती, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के दिलों और दिमाग में उगती है।